जगदलपुर से जहां सर्किट हाउस में कुक से मारपीट की गई, वन मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट का आरोप लगा है। ताला नहीं खोलने की बात को लेकर गाली गलौज की गई। कुक ने मारपीट करने का आरोप लगा है। सिटी कोतवाली पहुंचा है। कर्मचारी हितेंद्र पांडे एफआईआर दर्ज करने की ये मांग कर रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग भी पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर यह है कि सिटी कोतवाली पहुंचा है कर्मचारी हितेंद्र पांडे एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहा है। मंत्री हैं तो कुछ भी करेंगे। कैबिनेट मंत्री ने दादागिरी की है। तो बड़ी खबर जो कि जगदलपुर से सामने आ रही है। सर्किट हाउस में कुक से मारपीट की है। जी हां, जगदलपुर से बड़ी खबर। सर्किट हाउस में कुक से मारपीट की गई। वन मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि वन मंत्री केदार कश्यप पर लगाया। ताला नहीं खोलने की बात को लेकर गाली गलौज की और कुक ने मारपीट करने का आरोप वन मंत्री केदार कश्यप पर लगाया। मैं नाश्ता बना रहा था, मेरे को पीओसो बुला के ले गया। पीओसो बुला के ले गया और जैसा मैं गेट सामने गया तो मेरे को बोले कमरा तो नहीं खोलता है। तो मैं बोला नहीं सर, मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम, तीनों कमरा खुला हुआ था। तो मैं वहाँ खड़ा था तो मेरे को जूता उठाया पहले, मतलब बोले मेरे को जूता उठाए, जूता उठा के फिर वो मेरे कॉलर को खींच के ले जाके बहुत मारे मेरे को अंदर में। कौन मारा? केदार कश्यप जी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। बस्तर के हमारे ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी जुड़ गए हैं। रजत, क्या ये पूरी घटना थी? क्योंकि कुक जिस तरह से आरोप लगा रहे, सीधे सीधे ये तो मंत्री जी पर आरोप है। जी बिल्कुल ललित जी, देखिए काफी संगीन हो गया है ये मामला। जो कर्मचारी है हितेंद्र पांडे, उसने दो मांगे की हैं। उसने कहा है कि एफआईआर भले ही बाद में दर्ज हो, लेकिन पहले उसका डॉक्टरी मुलाहिजा करवाया जाए। इसके अलावा सर्किट हाउस में जो सीसीटीवी फुटेज है उसका जो फुटेज है उसकी मांग कर रहा है वो कि वो फुटेज निकाला जाए जिसमें उससे मंत्री मारपीट करते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये दो मांग उसकी तरफ से की गई है और अभी भी वो थाने में डटा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो भी मौके की तलाश में थे, कहा जा सकता है। बैठे बिठाए एक बड़ा मामला जो है वो ऑपोजिशन के हाथ में लग गया है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस और जिला प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन रजत, कुक की बातों में कितनी सच्चाई है, कैसे सामने आएगा? जी बिल्कुल, आपका सवाल सही है ललित जी। ये जब तक डॉक्टरी मुलाहिजा नहीं हो जाता और जब तक सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आ जाता तब तक इस बात को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह तो बना रहेगा, क्योंकि आमतौर पर केदार कश्यप जो है इस तरीके का व्यवहार उनका कभी रहा नहीं है। चौथी बार मंत्री बने हैं और इसलिए जो है बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पुलिस को और प्रशासन को पूरे मामले को बहुत डेलिकेटेडली हैंडल करना पड़ेगा, तभी जाकर के इस मामले से जुड़ी सच्चाई सामने आएगी। हालांकि कर्मचारी भी 20 साल पुराना है, 20 सालों से लगातार वह सर्किट हाउस में अपनी सेवाएं दे रहा है। ऐसे में वह इतने बड़ी शख्सियत जो है उससे बैर सीधे सीधे मोल क्यों लेगा, ये भी एक सवाल उठता है। और इस मामले की जो है गहन तरीके से जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल रजत, कुक ने आरोप क्या लगाया? मतलब वो किस तरह की घटना थी, क्या कुछ उनके साथ हुआ था? जी, शाम लगभग 8 बजे की ये घटना बताई जा रही है। केदार कश्यप अपने काफिले के साथ में सर्किट हाउस पहुंचे थे और उस समय जो पीड़ित है ये किचन में था। इसका कहना यह है कि कमरा खोलने को लेकर के विवाद हुआ, जबकि कमरा खोलने का दायित्व तो उसका नहीं है। केदार कश्यप ने नाराजगी व्यक्त की इस बात को लेकर कि कमरा क्यों नहीं खुला हुआ था और इसी बात को लेकर के उन्होंने न केवल उसके साथ मारपीट की है बल्कि गाली गलौज की है, ऐसा जो पीड़ित है उसका कहना है। निश्चित तौर पर पूरा मामला काफी संवेदनशील होता जा रहा है, खास करके तब जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग जो है आग में घी डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उनका कहना यह है कि यदि ये पीड़ित है तो इसे न्याय दिलाने के लिए वे हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे में देखना होगा कि ये मामला जो है किस तरीके से तूल पकड़ता है या फिर इसे समझाइश के साथ ही ठंडे बस्ते में डालता है। रजत जी, जिस तरह की आपने बात कही, क्योंकि अब ये राजनीतिक मुद्दा भी धीरे धीरे बनता जा रहा है, जैसे कि अब कांग्रेस के भी लोग आ गए हैं, आम आदमी पार्टी के भी आ गए, तो क्या ये कोई राजनीतिक एंगल तो नहीं है? जी, ये एक बड़ा सवाल। उसने अपनी पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई और जब वो वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है तब इसके बारे में लोगों को पता चला है। और इसके साथ ही कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने सबसे पहले वहां पहुंचकर दीपक बैठ जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं उससे पीड़ित की बात कराई थी और उसके बाद दीपक बैठ की सलाह के पश्चात ही जो डीसीसी है उसके जो रैंक होल्डर्स हैं उन्होंने सामने आकर के उसके लिए स्टैंड लिया है। और फिलहाल कोतवाली पुलिस के ऊपर इस बात को लेकर के कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी के लोग दबाव बना रहे हैं कि डॉक्टरी मुलाहिजा कराने के साथ ही रात में ही एफआईआर दर्ज की जाए
और जिन लोगों का नाम पीड़ित ले रहा है उन लोगों के नाम पे नामजद FIR करवाने की मांग जो है ठीक। इन लोगों के द्वारा की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।